बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि हमें डिप्रेशन क्यों हो रही है और क्यों होती है। तो इसमें जो है दो अहम फैक्टर जो ये हैं कि जो वेस्टर्न माशरा था ना, एक दौर था कि हम समझते थे कि वो बड़ा टेंस है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हमने अडॉप्ट करके ये जो है हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो ये जो मोबाइल है, ख़ासकर हमारे जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें जो घरों में एक्टिविटी हो रही, खाना बना रहे, तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन माइंड की वो जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है, वो चलती हुई आ रही है। और अगर जिनके घरों में मोबाइल वगैरह है, तो हर एक दूसरा पोस्ट जो है ना ऐसा है, और इसके अलावा जो ड्रामे वगैरह है वो भी ऐसे देखे जा रहे हैं कि जिसमें ना वो टेंस एक बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है। तो आजकल के इस वीडियो बनाने का एक प्राइमरी गोल यही है कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना अच्छा है। कि पहले एक दौर था जब गाँव वगैरह में हम एक बड़े से मजमे लगाकर लोग बैठते थे और दिन भर की अपनी कहानियाँ बताते थे ना, वो चीज़ बहुत कम हो चुकी है। स्पेशली सिटी में तो ना होने के बराबर है। सिटीज़ वगैरह का हाल और भी बुरा है। तो हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, उन्होंने जो है मोबाइल किसी भी महफ़िल में बैठते हैं तो इसने इतना नुकसान पहुँचा है कि जिसका खमियाज़ा जो है हमें तब पता चलेगा कि जब ये अपना काम कर चुका होगा। तो इसी तरह अपने एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना, ज़्यादा स्पेशली वॉक करना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि लाइफ हमारी या ह्यूमन बॉडी इस तरह की बनी हुई है, उसमें जो है आपको अपने लाइफ में जो एक बुनियादी फैक्टर्स है ना, उनको साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हो तो वही सही है, लेकिन इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे हांडी बना, नमक है, मिर्च है, घी है, सालन है ना, तो इसी तरह अगर हमें लाइफ में एक हेल्दी लाइफ चाहिए जो एक हमारे माइंड सेट, सोल सेट और हार्ट सेट को बराबर रखे, तो उसमें भी हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और अपने मनसूबाबंदी और टाइम टेबल को एक प्लानिंग के साथ शेयर करना होगा कि हम जिस चीज़ करना चाहते हैं तो इसके साथ इजाफी कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो इसी तरह की जो ये वीडियो का एक बुनियादी पर्पस और मैसेज और एक था कि इस ये तब होता है जब आप किसी स्टेट में जाते हो, वहाँ पर जो है आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि यार सोसाइटी में या लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं और उनकी बुनियादी सोचें क्या है ना, और काफ़ी जो मेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, यंग नौजवान जो है वो मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो उस चीज़ को डिस्कशन करते हैं जब हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद आउटकम्स हमें नज़र आते हैं कि भाई ये जो कोई चीज़ है तो फिर वो इस तरह हमारे ऊपर असर-अंदाज़ हो रही है। तो बीएस अगर कोई करता है तो उसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। उस चीज़ से उसको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा माइंड है ना, वो एक उसकी स्टडी है बाकायदा। अगर हम माइंड की बैकग्राउंड जो एक मैकेनिज़्म है जैसे काम करता है, उस चीज़ की स्पीच करते हो तो आप थोड़े नर्वस हो जाते हो ना, तो आप जैसे नर्वस हो रहे हो तो इसकी अगर आपको वजह पता चल जाए तो हो सकता है कि अगली दफ़ा जो है आप इसको कंट्रोल भी कर लो ना। तो इसी तरह ह्यूमन की एक मैकेनिज़्म है या ह्यूमन का एक सोच है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके मैकेनिज़्म को जानना, उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। न सिर्फ लाइफ के लिए बल्कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी यही हमें सिखाती है कि भाई एक जो सेहतमंद इंसान है वो माशरे का एक सेहतमंद रुकन बन सकता है। आई होप कि आपको वीडियो कुछ हद तक समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप हौसला अफ़ज़ाई कर सकते हैं लाइक के थ्रू। अगर आपको कोई आपका फीडबैक है वो दीजिए ताकि पर्सनल फीडबैक के लिए मैं उससे सेटिस्फिकेशन ले सकूँ, या जिस डायरेक्शन में मैं सोचता हूँ या मेरी थिंकिंग है या मेरे दोस्त की थिंकिंग है, उस हवाले से जो है इसको मज़ीद कंटिन्यू किया जा सके। तब तक किसी और व्लॉग या किसी और वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।